नमस्कार दोस्तों। ये यूपीसीएस का फुल लेंथ टेस्ट है। ठीक है, इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंस एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे। दिस टीआईएस का ये फुल लेंथ टेस्ट है। जैसा कि आपको पता है कि जो पेपर है थोड़ा सा वो पोस्टपोन हो गया है, तो इसीलिए मैं कुछ टेस्ट लेके आऊँगा आपके लिए। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। ठीक है, और मैं आपसे भी इस टाइम रिक्वेस्ट करूँगा, अनुरोध करूँगा कि प्लीज़ ट्राई टू गो थ्रू दीज एमसीक्यूज़। उसके अलावा ट्राई टू अटेम्प्ट द फुल लेंथ टेस्ट एफएलटी, क्योंकि जो एफएलटी की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा इन कंपेयर टू सेक्शनल टेस्ट। ठीक है, तो आप एफएलटी को ज़्यादा ज़्यादा अप्रोच करिए, और ये भी एक एफएलटी है तो हम इसको साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। जस्ट गो थ्रू दिस एमसीक्यूज़। मैं थोड़ा स्पीड पे रहूँगा क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, और उसके बाद हमें सिर्फ एमसीक्यूज़ में नज़र मारनी है, उनके आंसर फाइंड आउट करने हैं और देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए इन दोनों हिंदी इंग्लिश में लिखे हैं, बट आई एक्सप्लेन द इंग्लिश सेक्शन ओनली। ठीक है, बाकी रेस्ट इज अंडरस्टैंडेबल। बाकी मेरी लैंग्वेज तो आपको पता है, विल बी इंग्लिश। ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रेज्ड द रिटायरमेंट एज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके मेंबर्स की एज 60 से 62 किस अमेंडमेंट के थ्रू कर दी गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जाए स्टेट पब्लिक सर्विस की, जैसे एक होता है यूपीएससी। ठीक है, वो किस में आता है 315। ठीक है, आर्टिकल 315 में आता है। और 317 आर्टिकल में क्या लिखा गया है कि रिमूवल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी, उनके बारे में लिखा हुआ थोड़ा सा। ठीक है, तो ये 315 से लेके 323 तक जाता है, फिर 324 से इलेक्शन कमीशन आ जाता है। ठीक है, ये है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे स्टेट पीसीएस हो गया उसकी तरह। तो इनकी एज जो है वो 60 से 62 किस अमेंडमेंट के थ्रू की गई थी। सो दिस वाज दी 41st अमेंडमेंट। 41st अमेंडमेंट के थ्रू द एज ऑफ द सिविल सर्विसेज, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी 62 कर दी गई थी। ठीक है, फिर बात करते हैं आर्टिकल जो अमेंडमेंट 40 है वो किसके लिए आया था। अमेंडमेंट 14 बात करता है कि डेफिनीशन, ये किसके लिए बात करता है। दिस टॉक्स अबाउट दी डेफिनीशन ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो जो भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, ठीक है, तो उसकी क्या डेफिनीशन होती है। दिस टॉक्स अबाउट दी अमेंडमेंट 40। ठीक है, 43rd के बारे में बात कर लेते हैं। 43rd किसके बारे में है। 43rd इज़ अबाउट जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जुडिशियल जुडिशियल जो रिव्यू है उसके बारे में। ठीक है, ये कौन सा है 43rd वाला जो है जुडिशियल रिव्यू के बारे में। ठीक है, 42nd तो आपको पता ही है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 1976, और 44th इज दैट 78। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर मेंशनड अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर कौन सी है। देखिए अभी हमारे यहाँ जैसे बात करूँ मैं, तो जो शेड्यूल 7 है, ठीक है, उसमें 3 चीज़ों के बारे में बात किया गया, लिस्ट, लैंग्वेज और लैंड। सॉरी, उसके में लिस्ट के बारे में बात किया गया है। ठीक है, लैंग्वेज के बारे में किस में बात किया गया है, शेड्यूल 8 में। और 9 में किसके बारे में बात किया गया है, 9 में लिस्ट, लैंग्वेज और लैंड के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो लैंग्वेज के बारे में जो लिस्ट है उसके बारे में बात किया गया है शेड्यूल 7 में। 3 तरह की लिस्ट होती हैं, स्टेट, सेंटर और कॉन्करेंट। कॉन्करेंट में दोनों लोग, सेंटर और स्टेट दोनों बेसिकली रूल्स बना सकते हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो हमारा जो रेसिडरी पावर है, ठीक है, जो रेसिडरी पावर है, आज ये रेसिडरी पावर पार्लियामेंट के पास होती है। ठीक है, बट बात किया जाए कि 1935 का जो एक्ट आया था उसके थ्रू ये रेसिडरी पावर थी वो गवर्नर जनरल के पास थी। ठीक है, या गवर्नर के पास थी, ये पता होना चाहिए आपको। सो यहाँ पर बात किया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर दी कॉन्करेंट लिस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दी बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, यस, दिस बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी दिस फॉल्स अंडर दी कॉन्करेंट लिस्ट। उसके बाद बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएल्टी टू एनिमल्स, ये भी आएगा। एंड ड्रग एंड पॉइजन, ये भी आएगा किसमें, ये भी आएगा आपका दैट कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, फिर बात करते हैं टैक्स ऑन दी एग्रीकल्चरल इनकम। तो जो टैक्स ऑन दी एग्रीकल्चरल इनकम, तो एग्रीकल्चर से आप बिल्कुल समझ जाओगे कि एग्रीकल्चर जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है ना, एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, यानी इफ़ एग्रीकल्चर इज स्टेट सब्जेक्ट तो हमारा जो 4 नंबर नहीं हो सकता। सो द राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल प्रोविजन के बारे में बात कर रहे हैं, कहाँ पर किसको स्पेशल प्रोविजन मिला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सा स्पेशल प्रोविजन है। देखो सबसे पहले ही गलत है यहाँ पे, नागालैंड का क्या है 371A, कई सारे स्टेट्स हैं उनको स्पेशल प्रोविजन मिला हुआ है। नागालैंड का 371A हो गया। जैसे मैं बात करूँ कि आसाम का, सो ये हो गया 371B। ठीक है, मणिपुर का 371C, सिक्किम की अगर बात किया जाए सो 371F। ओके, आंध्र प्रदेश की है डी और अरुणाचल का है क्या एच, बाकी सारे सही हैं। इसमें पूछा था कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, विद रेफरेंस टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ द बॉम्बे एंड द मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, इसने क्या किया था? गवर्नमेंट ऑफ मद्रास और बॉम्बे की लेजिस्लेटिव पावर को छीन लिया था, ठीक है, और कलकत्ता को दे दिया था। एंड इंडेड द एक्टिविटीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द कॉमर्शियल बॉडी। ये भी बात सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सो बी विल बी अ राइट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। इन दी इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांडेड द कंस्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। सो कंस्टिट्यूएंट असेंबली, जैसे आपको पता है कि पहली मीटिंग कब हुई थी, ठीक है ना, 9 दिसंबर 1946, ठीक है। 11 दिसंबर को ऑफिशियल मीटिंग हुई थी 1946। सच्चिदानंद सिन्हा वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट ऑफिशियल बने थे, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि बोल रहे हैं कि कब इसका आइडिया जो है वो आईएनसी ने अडॉप्ट कर लिया था। देखिए, आइडिया दिया था बेसिकली, अगर बात किया जाए द आइडिया ऑफ दी दैट कंस्टिट्यूएंट असेंबली, है ना, द दिस वॉज गिवन बाय दी यू कैन से द एम एन रॉय। ठीक है, तो आइडिया दिया गया था एम एन रॉय के द्वारा 1934 में, बट दिस वॉज अडॉप्टेड इन द ईयर ऑफ 1935, सो बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, दिस वॉज अडॉप्टेड बाय द ईयर इन द ईयर 1935। ठीक है, अब देखो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आ गया। ठीक है, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कहाँ से ली है? डीपीएसपी कहाँ से लिया? डीपीएसपी आयरलैंड से लिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कहाँ से ली है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने रशिया से ली है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका से है, और बाई कैमरल ये, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप मार्क कर लेंगे, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि शेड्यूल्ड सेकंड जो है उसमें किन किन लोगों के इमोल्यूमेंट यानी कि सैलरीज़ के बारे में बात की। आपको पता होगा कि शेड्यूल 2 है, शेड्यूल सेकंड है, उसमें इमोल्यूमेंट्स के बारे में बात किया गया है। तो किसके किसके बारे में बात किया गया है? तो यहाँ पे आ जाते हैं जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी आएंगे, जज ऑफ हाई कोर्ट भी आएंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा ये भी आ जाएगा, ठीक है। बट चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन ये नहीं आएगा। इसके अलावा और कौन आते हैं? जितने भी एमएलएज हैं, ठीक है, जितने भी एमपीज़ हैं, वो सारे के सारे शेड्यूल सेकंड में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो डी वाला नहीं आ जाएगा, सो सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द पावर, अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज़। पता ही है आपको, म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए क्या आएगा? म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए आता है आपका 12th शेड्यूल, ठीक है। 11th किसके लिए है? 11th आता है आपका पार्लियामेंट, उसका पंचायत के लिए। पंचायत में 29 सब्जेक्ट्स होते हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ में कितने होते हैं? म्यूनसिपैलिटीज़ में 18 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। इसके लिए कौन सा आया था? 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया था। इसके लिए कौन सा आया था? 74th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992। एप्लीकेबल कब हुआ था? 1993 में, ठीक है। इतना पता होना चाहिए, ओके। और जो भी ये इलेक्शंस हैं इसके, जो भी है ना, म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शन, जो भी इलेक्शन है, ये कौन कराएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेशन। कब किस स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था? नागालैंड का बहुत ही ईजी है, सॉरी तेलंगाना का बहुत ही ईजी है, 2014 बता दोगे आप, ठीक है। नागालैंड का क्या 1963 में हुआ था, ठीक है। झारखंड का 2000 में हुआ था। महाराष्ट्र की बात किया जाए, गुजरात और जो महाराष्ट्र है, ठीक है, तो गुजरात और महाराष्ट्र एक दूसरे से कब सेपरेट हुए थे? ठीक है, ये हुए थे 1960 में, ठीक है। गुजरात से महाराष्ट्र बना था, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको। और पहले क्या हो रहा था कि देयर वाज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द मुंबई सिटी, कि मुंबई सिटी किसको मिलेगी, गुजरात को मिलेगी कि महाराष्ट्र को मिलेगी, ठीक है ना। बट फिर ये महाराष्ट्र में के पास चली गई। बाकी जो मुंबई सिटी है वो सेलसेट जो आइलैंड है, ठीक है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं छोटे छोटे मिलकर सेलसेट आइलैंड्स को बोलते हैं, उनसे मिलकर बनी हुई है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज कर लेंगे, ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं रेट्स के बारे में, ठीक है। रेट्स आपको पता है कि 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट और 226 के अंदर हाई कोर्ट की रेट्स आती हैं, ठीक है। तो कौन सा गलत है? आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स ऑल द हाई कोर्ट टू इशू रेट्स, ठीक है भाई, सारे हाई कोर्ट जो इशू रेट्स कर सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रेट्स ओनली फॉर द एन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, ये भी सही है। बिफोर 1950 1950 ओनली द हाई कोर्ट्स ऑफ द कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास हैव द पावर टू इशू रेट्स, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो ये भी बात सही है कि जो 1950 से पहले हाई कोर्ट ऑफ जो कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास, ठीक है ना, इन्हीं के पास अथॉरिटी थी रेट इशू करने की। नेक्स्ट, द हाई कोर्ट कैन इशू रेट्स अगेंस्ट अ पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। नाउ दिस इज इनकरेक्ट, यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है द हाई कोर्ट कैन इशू रेट्स अगेंस्ट द पर्सन ऑफ गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो दिस इज इनकरेक्ट, पार्शियली करेक्ट यू कैन से, वाई? बिकॉज दे कैन इशू रेट इन दियर टेरिटरी। उनका जो बेसिकली जो टेरिटरी, हाई कोर्ट की टेरिटरी होती है ना, कि मतलब ये हमारा क्षेत्राधिकार है, टाइप ऑफ काइंड ऑफ,
तो वो जो क्षेत्राधिकार है, उस क्षेत्राधिकार की जितनी लिमिट है उसी में ही आप क्या कर सकते हो, यू कैन इश्यू द रेट। हाँ, बट इफ़ देयर इज ए स्पेशल केस रिगार्डिंग व्हाट, जैसे मान लीजिए कि स्पेशल केस रिगार्डिंग एक ये स्टेट है और एक ये स्टेट है, दो स्टेट की ओवरलैपिंग में यहाँ पर कोई केस हो गया, समझ रहे हो, इस जगह पे कोई केस हो गया, इन दिस कंडीशन वो रिट इशू करते हैं दूसरे स्टेट में भी, अपनी टेरिटरी से बाहर भी। सो दिस इज़ वन कंडीशन, सो डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा आपने करेक्ट मैच बताना है कि कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड है, ठीक है ना, नहीं नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा जो है वो नॉट करेक्टली मैच्ड है ये आपने बताना है। ठीक, केशवानंद भारती केस आपको पता है 24 अप्रैल 1973, KBC बोलते हैं इसको, ठीक है, के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात किया गया था। सॉवरेंटी एंड यूनिटी ऑफ द इंडिया, ठीक है। मिनेर्वा मिल केस जुडिशियल रिव्यू के लिए था, ठीक है। इंदिरा सवाई केस, नो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियल, ये गलत है। इंडिया सवाई केस जो था बेसिकली इट वाज रिगार्डिंग द नॉट, दिस वाज नॉट रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वो बेसिकली पर्सनल राइट्स के लिए उसके रिगार्डिंग था, ठीक है ना, इंदिरा सवाई केस। ठीक, अब बात करते हैं SR बोमई के, सेक्युलरिज्म पे था, बिल्कुल सही था, स्टेट और सेंटर का डिस्प्यूट था, तो इस सेक्युलरिज्म का एक कॉन्सेप्ट था वहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था, SR बोमई केस, ठीक है ना, ही इज़ द फादर ऑफ द बसवराज बोमई, ठीक है। सो द राइट आंसर विल बी C। नेक्स्ट बात करते हैं विद रेफरेंस टू द नेशनल इमरजेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इंटरनल डिस्टर्बेंस इज अ ग्राउंड फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, ओके, नाउ दिस इज इनकरेक्ट। इंटरनल डिस्टर्बेंस कोई ग्राउंड नहीं होता, ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन इज अ ग्राउंड, विच इंटरनल डिस्टर्बेंस वॉज अर्लियर बट दिस वॉज रिप्लेस्ड विद द आर्म्ड रिबेलियन, okay, now the president can proclaim a national emergency only after on the advice of the prime minister. Now this is also incorrect. With the 42nd amendment, ठीक है ना, with the 44th amendment, with the 44th amendment, ठीक है ना, they have mentioned the word cabinet, तो कैबिनेट जो शब्द है उसको मेंशन किया गया था। एंड ये जो मेंशन, अगर आपसे कोई पूछ ले कि इन कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर इज एनी प्लेस वेयर द कैबिनेट वर्ड इज मेंशनड, तो हाँ बिल्कुल, द कैबिनेट वर्ड इज मेंशनड बट इन दी आर्टिकल 352, ठीक है, जो 352 है वहाँ पर कैबिनेट, इनकी जो इमरजेंसी है वहाँ पर कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि दैट द प्रेसिडेंट विल प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन दी अप्रूवल एंड ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। सो कैबिनेट, द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट इज नीडेड, नॉट द ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सो दिस वॉज डन फ्रॉम द 44th अमेंडमेंट एक्ट। सो विच इज करेक्ट, डी विल बी करेक्ट, कोई भी गलत सही नहीं है, सब गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन बॉडी इज नॉट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कौन सी चेयर नहीं की जाती, ठीक है, यानी कि कौन उसके प्रेसिडेंट नहीं है, ठीक है, ऐसे बात कर सकते हैं। सो यहाँ पर बात किया जाए, फर्स्ट इज नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, बिल्कुल सही है, ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर की जाती है, ठीक है। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल इट वाज मेड इन द 1961। नेक्स्ट इज द नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, ये भी जो है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जाती है, दिस वाज मेड इन द 1973 बट 1983 में इसको अबॉलिश कर दिया था बिकॉज ऑफ सम रीजन। नीति आयोग, यू नो इट वेरी वेल, ऑब्वियसली द प्राइम मिनिस्टर विल बी द हेड, ठीक है, 2014 के आसपास ये बनी थी। नेक्स्ट द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नाउ द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया दिस इज नॉट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, रादर देन इसके अंदर बेसिकली 3 बॉडी आती हैं, एक आती है दी एसोचैम और कन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री एंड दी फिकी, ठीक है ना, फेडरेशन ऑफ द इंडियन कॉमर्स चैम्बर ऑफ, ठीक है ना, उसके लिए। तो ये 3 चीज़ें इसके अंदर आती हैं। सो देखा जाए यहाँ पर जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड नहीं की जाती, ठीक है। और कौन कौन सी जैसे बॉडी हैं जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती हैं, तो हमें क्या पता चल गया, हमें यहाँ से पता चल गया नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, नेशनल वाटर काउंसिल, वाटर रिसोर्स काउंसिल, नीति आयोग हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो नेशनल गंगा काउंसिल, ठीक है, नेशनल गंगा काउंसिल जो है, ठीक है, नेशनल गंगा काउंसिल, ये भी क्या है, दिस बॉडी इज ऑल्सो हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, नेशनल गंगा काउंसिल, ठीक है ना। और उसके बाद एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की एक अथॉरिटी है, उसको बोलते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए, ठीक। एनडीएमए जो है इसको कौन हेड करता है, प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करता है, ठीक है। एनडीएमए कब बनी थी, एनडीएमए बनी थी 2005 में। तो कौन कौन सी बॉडी हो गई, नेशनल गंगा काउंसिल, एनडीएमए दैट इज़ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो कि बनी है 2005 में, इसको भी प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे। उसके बाद एटॉमिक एनर्जी काउंसिल या एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ठीक। तो एटॉमिक एनर्जी जो कमीशन है उसको भी कौन हेड करेगा,
प्राइम मिनिस्टर ऐड करेंगे। दिस वॉज फ्रेम्ड इन द ईयर ऑफ 1948। ठीक, और कोई है? हाँ, और कोई है, एक भी है, और भी है क्या? नेशनल कमीशन फॉर पॉपुलेशन। ठीक, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल, सब बता दे रहा हूँ मैं आपको, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल। इतनी जो बॉडी हैं, ठीक है, ये सारी की सारी जो बॉडी हैं, दीज ऑल बॉडीज आर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कौन कौन सी बॉडी हैं। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, नीति आयोग, नेशनल गंगा काउंसिल, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1948 में बना था, NDMA 2005 बना था, नेशनल कमीशन ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है ना, ये भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल ये भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड होती है। ठीक है, जो नेशनल पॉपुलेशन ये बना था 2011 में, ठीक है, सॉरी 2000 में बना था, 2000 में बना था। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन। प्रेसिडेंट किसको अपना रेजिग्नेशन सबमिट करते हैं? तो बिल्कुल ईजी है, वाइस प्रेसिडेंट को सर्च करते हैं। ठीक है, 52 में प्रेसिडेंट के बारे में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट, Which of the following motion is introduced in the Lok Sabha to draw the attention of the House to the definite matter of the urgent public importance? कोई इंपॉर्टेंट मैटर है, उसमें आपको अपना मत रखना है, ठीक है ना। सो व्हाट इज द मोशन की बात करते हैं, दिस इज द एडजमेंट मोशन। तो थ्रू द एडजमेंट मोशन यू कैन पुट फॉरवर्ड द टॉपिक विच इज ऑफ द अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, सो दिस वॉज इट। नेक्स्ट, with reference to the judges of the Supreme Court, which of the following statements are correct? The Constitution has not fixed the tenure of the judges of the Supreme Court। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जो एज है सुप्रीम कोर्ट की अगर बात किया जाए 65, ठीक है ना, 65 ईयर्स जो एज है वो है, बट देयर इज नो टेन्योर एक्चुअली। ठीक है, नेक्स्ट, ओथ ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो ओथ है, ठीक है, वो कौन जज करेगा? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। ठीक है, ये भी बात सही है, जो ओथ इसको कौन देगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देंगे। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, अशोक मेहता ये सब अरेंज करना है। तो अशोक मेहता की बात किया जाए तो अशोक मेहता ये 1977 में आए थे। इसको याद पता कैसे करते हैं? इसको याद करते हैं, M होता है 13, M13 है ना रीजनिंग में, और A होता है ये 1, तो 13 और 1 कितना हो गया? 14। मैं ऐसे याद करता हूँ, 14/2 7, दोनों में 7 आ जाएगा, 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। बलवंत राय मेहता ये काफ़ी पुराने भैया हैं, ये हमारे आए थे 57 में। LM सिंघवी 1986 में आया था, और GVK राव ये आया था 1985 में। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको आप अरेंज कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी से क्या क्या चीज़ अमेंड हो सकती है? ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया सिंपल मेजॉरिटी से हम किन की चीज़ों को अमेंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज द एडमिशन एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट। सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है, जैसे हमने 35th अमेंडमेंट के थ्रू सिक्किम को लेके आए थे, 2A ऐड किया था, आर्टिकल 2A ऐड किया था, फिर 36 अमेंडमेंट किया था 76 में। ठीक है, नेक्स्ट इज द कोरम ऑफ द पार्लियामेंट, ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट इज द यूज ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज, ये भी सही है। डिलिमिटेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंसीज, नॉट डिलिमिटेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंसीज जो है इसको भी हम सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो सारे के सारे ऑप्शन है वो करेक्ट है, बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, ठीक है ना, कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? पहला बात किया गया है दैट इट क्रिएटेड न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कमीशन फॉर द इंडिया इन द लंदन। लंदन में इंडिया का एक नया हाई कमीशन 1919 के एक्ट में मेंशन किया हुआ था। ठीक है, बिल्कुल सही है, एक हाई कमीशन के बारे में बात किया गया था वहाँ पे। इट इनलार्ज द डिलिबरेटिव फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंसेस लेवल। नहीं, ये गलत है, ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बाकी यहाँ पर बात किया जाए तो यहाँ पर सेपरेट इलेक्ट्रेट जो है वो मिल गया था किसको? सिख को, और बाकी अदर जो कम्युनिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ जो थी, ठीक है, उनको मिल गया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर डायरकी जो आई गई, डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था एट दी प्रोविंसेस। तो जो प्रोविंसेस थी वहाँ पर डायरकी को इंट्रोड्यूस किया था विद द एक्ट ऑफ 1919, और इसी की ही रिपोर्ट आई थी दैट साइमन कमीशन, साइमन जो रिपोर्ट आई थी या साइमन कमीशन जो आया था 1927 के अराउंड। ठीक है, सो दिस वॉज 28 के अराउंड। सो वो इसी की रिपोर्ट के लिए आया था, ठीक, तब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी वहाँ पे लाठीचार्ज में। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन विल बी 1।
ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द सस्पेंशन ऑफ द मैटर ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। सस्पेंशन ऑफ द, अभी बताया मैंने आपको, सस्पेंशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। अच्छा, मैंने वहाँ पर दूसरी चीज़ बताई थी, ओके। सस्पेंशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, ये 320 में आता है, ठीक है। 320, आर्टिकल 320 के अंदर सस्पेंशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। सो डी विल बी द राइट ऑप्शन। स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। सो पहला है कि स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है, अगर मैं इसकी बात करूं तो स्टॉकहोम कन्वेंशन बेसिकली 2001 में आया था। ये इफ़ेक्ट में आ गया था 2004 में, और इंडिया ने इसको रेटिफाई किया था 2006 में, ठीक है। एक सेकेंड ठीक है। इंडिया ने इसको रेटिफाई किया था 2006 में, तो ये तो स्टेटमेंट बात सही है। इट इज़ अ ग्लोबल ट्रीटी टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ये गलत है। क्यों? ये जो है ग्रीन स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये था परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक जो पोल्यूटेंट है उसको रिड्यूस करने के लिए वहाँ पर बात कर रहा था, ठीक है। इसलिए हमारा जो बी हो जाए, हमारा जो ओनली 2 करेक्ट है, सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं कि ई वेस्ट के बारे में, कौन सा ई वेस्ट विच इज़ नॉट करेक्ट, ई वेस्ट कहाँ से नहीं निकलेगा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए, सबसे पहले बात कर रहे हैं लेड के बारे में, तो लेड ग्लास से निकलता है, आपको पता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कैडमियम, कैडमियम कहाँ से निकलता है, इंफ्रारेड डिटेक्टर, इंफ्रारेड डिटेक्टर से कैडमियम निकलता है। मर्करी आपको पता है, जो थर्मोस्टेट्स होती है उसमें मर्करी होता है, एंड जो आपके स्फेग्नोमैनोमीटर होते हैं, ठीक है, या जो थर्मोमीटर होते हैं, सारे के सारे चीज़ों में मर्करी इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट इज़ दी बेरियम। ना बेरियम इज़ नॉट यूज इन द मदरबोर्ड, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। बेरियम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, बेरियम का इस्तेमाल हम करते हैं इन दी व्हाट वी कॉल्ड एज अ CRT, कैथोड रे ट्यूब। बेरियम का इस्तेमाल हम करते हैं कैथोड रे ट्यूब में। मदरबोर्ड में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मदरबोर्ड में हम बेरिलियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो ई वेस्ट में हमारा ये गड़बड़ हो जाएगा, मदरबोर्ड में बेरिलियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, एंड बेरियम इज़ यूज इन दी कैथोड रे ट्यूब। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसियस पोल्यूशन इज प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फेयर, तो ट्रोपोस्फेयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है ना, ट्रोपोस, स्टेरो, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। तो ट्रोपोस्फेयर में किसका हम इस्तेमाल, कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो उसमें ओजोन प्रेजेंट है, हाइड्रोकार्बन्स है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सारा कुछ प्रेजेंट है ना, सब कुछ रहेगा उसमें, तो डी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पर बात किया गया है सैक्रेड ग्रुप्स के बारे में और उसके स्टेट के नाम के बारे में, ठीक है। तो कौन सा सैक्रेड ग्रुप्स कहाँ मिलता है, इसके बारे में हमें जानकारी चाहिए। तो अगर बात किया जाए गोवा, गोवा का है आपका देवरिया, ठीक है ना, देवराई, ठीक है, देवराई। नेक्स्ट बात करते हैं झारखंड, तो झारखंड में कौन सा मिलता है, सरना, सरना। सैक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं, कई सारे ऐसे पेड्स होते हैं, उनको हम लोग बहुत ट्रेडिशनली इंपॉर्टेंट और रिलीजियसली इंपॉर्टेंट समझते हैं, दोज आर कॉल्ड एज दी सैक्रेड ग्रुप्स। सो झारखंड इज़ दी सरना। केरल की बात किया जाए, केरल, तो केरल का है क्या, सारा, कावू, और महाराष्ट्र का है देवगुड़ी, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट मैचिंग, डी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट दी ट्रैफिक, ट्रैफिक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ट्रैफिक क्या है, ट्रैफिक की बात करते हैं तो ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ द फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, इन कॉमर्स, इसका फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ द फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, इन कॉमर्स। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर दैट इट वर्क्स ऑन द वाइल्ड लाइफ ट्रेड ऑन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बोथ द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, ये बात सही है। इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन द यूनाइटेड किंगडम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये यूपीएससी में भी कई बार आ चुका है, इसकी अगर बात किया जाए, यूपीएससी में ये भी PYQ है यूपीएससी का, तो ये इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द IUCN एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। तो WWF और IUCN का एक इनिशिएटिव है, ठीक, एंड इट वॉज फ्रेम्ड इन द ईयर ऑफ 1976, तो 1976 में इट वॉज फ्रेम्ड, क्लियर। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, क्लियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज कंस्टिट्यूटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को किस एक्ट के द्वारा बनाया गया था, तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिस वॉज फ्रेम्ड अंडर द वाटर एक्ट, तो जो वाटर एक्ट है उस वाटर एक्ट के अंतर्गत सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बनाया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो ए विल बी द राइट ऑप्शन।
Now, with reference to the Himalayan yak, which of the following statement is correct? It has been approved as the food animal by the FASI, that is the Food Safety Standard Authority of India. तो ये स्टेटमेंट सही है। फांसी अगर किसी भी एनिमल को फूड एनिमल का स्टेटस दे देती है, ठीक है, जैसे मिथुन को दिया हुआ है, ठीक है ना, गयाल अरुणाचल में, तो नाउ इन दैट कंडीशन यू कैन ईट दैट एनिमल, उसका कोई भी इशू नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं फूड एनिमल, आप उसको खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। याक बिलोंग टू द बोवाइन ट्राइब्स ऑफ द कैटल, ये भी वो स्टेटमेंट सही है। सो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 27 में हमारा ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा ये आपने यहाँ पर हमने माउंटेन्स दिए गए हैं और हमारे स्टेट्स दिए गए हैं कि कौन सा करेक्ट है इसमें से, ठीक है। तो आपको पता होगा इल्ब्रस जो है वो कहाँ पे है, इल्ब्रस हमारा ईरान में है, ठीक। और एकांकागुआ कहाँ पे है, एकांकागुआ आपका हो जाएगा अर्जेंटीना में, ठीक। और किलीमंजारो आपका हो जाएगा तंजानिया में, ठीक, तंजानिया में। और माउंट किनबालू ये हो जाएगा आपका मलेशिया में, ठीक। कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको पता होना चाहिए। तंजानिया के बारे में बात किया जाए तो तंजानिया जो है, तंजानिया में 2-3 इम्पॉर्टेंट पोर्ट हैं, जैसे एक दार ए सलाम पोर्ट हो गया, दार ए सलाम पोर्ट, ठीक है। और उसके बाद जंजीबार पोर्ट। तंजानिया जो लेक विक्टोरिया है, विक्टोरिया का 51% जो शेयर है वो तंजानिया के साथ शेयर होता है, और उसके अलावा युगांडा के साथ होता है 48%, और उसके बाद केनिया के साथ होता है सिर्फ 4%, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अर्जेंटीना के बारे में एक और चीज़ पता होना चाहिए, ABC आपको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली, लिथियम ट्रायंगल। ईरान का चाहबार पोर्ट है, ठीक है ना, और शाहिद बहिश्ती पोर्ट है, ठीक। मलेशिया, इंडोनेशिया और UAE, इन तीनों के साथ हम क्या कर रहे हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, UAE, इन तीनों के साथ हम बेसिकली लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे इनके साथ, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, मलेशिया, इंडोनेशिया, UAE, ठीक। तो ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई यहाँ से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सी वैली कहाँ पर है, कोल्ड फील्ड के बारे में बात कर रहा है कि कौन सी कोल्ड फील्ड करेक्ट मैच नहीं है, ठीक है, कौन सी कोल्ड फील्ड करेक्ट मैच नहीं है, ठीक है। तो रंगीत वैली जो है पहली, वो सिक्किम में नहीं है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन था, रंगीत वैली इज़ नॉट इन द सिक्किम। उसके बाद झारखंड, तो झारखंड में है आपका लाल माटिया। तो झारखंड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। झारखंड जो है इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी न्यूज़ में आया था, न्यूज़ में 2 माइंस थी झारखंड की, एक थी आपकी जरेवा और एक थी कुशमुंद्रा। टोटल अगर वर्ल्ड के बारे में बात किया जाए पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कोल जो है, या सबसे जो लार्जेस्ट माइन में, जरेवा इज़ ऑन द 2nd नंबर एंड दिस इज़ इन दी 4th नंबर। तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। और उसके बाद और कौन कौन सी झारखंड की हैं, लाल माटिया, ठीक है, और उसके बाद कर्णपारा। तो लाल माटिया, कर्णपारा, जरेवा और कुशमुंद्रा। तो जरेवा और कुशमुंद्रा आपको जरूर याद रखनी है। एंड कर्णपूर्णा इज इन तेलंगाना एंड रामपुर इमगिर इट इज़ इन दी उड़ीसा, ठीक है। विद रेफरेंस टू द लक्षद्वीप, कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्टली मैच्ड, ऑल द आइलैंड्स प्रेजेंट इन द लक्षद्वीप आर ऑफ द कोरल ओरिजिन, ठीक है। तो जो सारे आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप के कोरल ओरिजिन के हैं, ये स्टेटमेंट सही है। लक्षद्वीप का जो एरिया है वो नियर अबाउट 36 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए कि इसका जो आइलैंड है तकरीबन इसमें 36 आइलैंड्स है इसमें, ठीक है। उसके बाद बात करें अमन दीवी इज़ द साउदर्न मोस्ट आइलैंड, लेकिन अमन दीवी जो है वो साउदर्न मोस्ट आइलैंड नहीं है, मिनिकॉय जो है, मिनिकॉय इज़ द साउदर्न मोस्ट आइलैंड। तभी तो बात किया, जैसे बात किया अगर मालदीव, ठीक है, तो मालदीव जो है और मिनिकॉय, एक सेकेंड, मालदीव, हाँ ठीक है, मालदीव मिनिकॉय जो होगा ये आपका 8 डिग्री, ठीक है, 8 डिग्री से इसको सेपरेट करेंगे, सॉरी 9 डिग्री से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये 8 डिग्री आ जाएगा और यहाँ पर ये लक्षद्वीप, ठीक है। तो 9 डिग्री और 8 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमारा राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा बन जाएगा ए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू रिगार्डिंग द इंडियन डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट के बारे में कौन सी बात सही है, ठीक है, कौन सी बात सही है। लिखा हुआ है इट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली। इंडियन डेजर्ट का मतलब वही थार डेजर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, राजस्थान वाला थार डेजर्ट, जहाँ से लूनी रिवर जाती है, अरे वहीं जहाँ से इंदिरा
इंदिरा गांधी सागर जो कैनाल इंदिरा जो है वो कैनाल जाती है, इंदिरा गांधी के कैनाल जो है वो जाती है, ठीक है। तो इट लाइज टूवर्ड्स दी वेस्टर्न मार्जिन ऑफ दी अरावली, बिल्कुल सही है, अरावली ऐसे जाते हैं, उसके यहाँ पर है ये। दिस रीजन रिसीव्स रेनफॉल बिलो 150 mm, बिल्कुल सही है। लूनी रिवर इज द ओनली लार्ज रिवर ऑफ दिस रीजन, सो सारे स्टेटमेंट सही है, डी विल बी द राइट ऑप्शन। सोन रिवर के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है नॉट करेक्ट है, यानी कि वो कहाँ से फ्लो नहीं होती सोन रिवर, ठीक है, सोन रिवर कहाँ से फ्लो नहीं होती, इसके बारे में ये पूछा गया है, ठीक है। तो जो सोन रिवर है बेसिकली वो झारखंड से नहीं जाती है, झारखंड से नहीं जाती, झारखंड के भी 2 माइंस के बारे में बताया आपको, जिरेवा कुशमेंद्रा, ठीक है। बाकी सारी जो स्टेट्स हैं उनसे वो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं लेक्स के बारे में। केरल की सबसे प्रसिद्ध लेक वेम्बनाड लेक, यहाँ पर बिलो सी लेवल फार्मिंग भी होती है, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चिल्का लेक आपको पता है उड़ीसा में है। शिवाजी सागर, देखो एक है शिवाजी सागर और एक है आपका इंदिरा सागर। तो इंदिरा सागर जो कहाँ पे है, इंदिरा सागर इट इज़ इन मध्य प्रदेश। शिवाजी सागर, शिवाजी साहब याद कर सकते हो, शिवाजी सागर, शिवाजी महाराष्ट्र के होंगे, तो वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। ए विल बी द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, गंगा ऐसे आ रही है, ठीक है, तो यहाँ वाली जो हो गई वो लेफ्ट वाली हो गई, ये राइट वाली हो गई, तो कौन सी लेफ्ट नहीं है, सोन आपको पता है, सोन कौन सी है, सोन यहाँ नीचे से आती है ना, तो सोन हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई गंगा की। नाउ जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में पूछा गया है, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इट इज़ बेस्ड ऑन द फिक्स्ड बास्केट ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज, जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो बेस्ड है फिक्स बास्केट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज़ यूज टू मेजर द इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन को मेजर करने में काम आता है, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर बात किया जाए तो जो पहला वाला है वो इनकरेक्ट है, वो फिक्स बास्केट ऑफ गुड्स में बेसिकली लिमिटेड नहीं है, और ये इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए बिल्कुल काम आता है, सो 2 विल बी द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द इंडिकेटर ऑफ द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो देर लॉट मोर डायमेंशंस और देर लॉट मोर सेगमेंट, जो फैक्टर्स हैं वो हैं इन द सेक्शन ऑफ द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसमें से जैसे चाइल्ड मोर्टलिटी हो गया, स्कूल अटेंडेंस हो गया, सैनिटेशन हो गया, ये सारे हैं, बट एम्प्लॉयमेंट नहीं है उसमें। सो द राइट आंसर विल बी 1, 2 and 3, सी बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन वॉज सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, सो नेशनल स्टैटिस्टिकल जो कमीशन है इट वॉज मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रंगराजन कमीशन, ठीक है, रंगराजन कमीशन आया था 2000 में, एंड नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन दिस वॉज फेम्ड इन द ईयर ऑफ 2005, ठीक है। तो रंगराजन कमीशन, सरकारी कमीशन आपको पता है ना, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में सरकारी कमीशन बात करता है। एसडीजी गोल, ये तो आपको पता ही होगा, एसडीजी गोल, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एसडीजी 5 किसके लिए आता है, 5 आता है यहाँ पे देखो, एसडीजी 5 आता है किसके लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए, ये हो गया 5, ठीक है। अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी के लिए 7 हो गया, डिसेंट ग्रोथ वर्क प्लेस के लिए 8 हो गया, और क्लीन वाटर, एक मिनट, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सही तो है सब, हाँ ठीक है। अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी हो गया, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये इसके लिए 6 हो जाएगा, ठीक है, सही है। नेक्स्ट, 1944 में गांधीयन प्लान वॉज इंट्रोड्यूस बाय, गांधीयन प्लान किसने इंट्रोड्यूस किया था, सो गांधीयन प्लान वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय दी श्रीमन नारायण अग्रवाल, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीयन प्लान को इंट्रोड्यूस किया था, एम एन रॉय पता ही है, ठीक है, 1934 स्वराज का आइडिया दिया, ठीक। ये नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स इज बेस्ड ऑन द हेराल्ड ओमर मॉडल, बिल्कुल इजी है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था, ठीक है, वही बेसिकली बेस्ड था हेराल्ड ओमर मॉडल पे। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम, ये किससे रिलेटेड है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम, ठीक है, तो ये है क्या, दिस प्रोग्राम इज़ ऑफ द आईएमएफ, आईएमएफ का प्रोग्राम है, ठीक है। आईएमएफ की शुरुआत हुई थी 1944 में, ठीक, और जो आईएमएफ है किसी कंट्री को 1 ट्रिलियन तक का लोन दे सकता है, ठीक है, आईएमएफ, ठीक है, आईएमएफ ने हमारी हेल्प किया था 1992 में, जब हमारा बीपीओ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था तब। विद रेफरेंस टू द मनी मार्केट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, मनी मार्केट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इन द कॉल मनी मार्केट फंड आर बोरोड एंड रेज जनरली फॉर द 15 days, नाउ दिस इज इनकरेक्ट, 14 days के लिए हम लोग इसको उठाते हैं। नोटिस मनी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज द इंटर बैंक मनी मार्केट, तो नोटिस मनी मार्केट को हम लोग इंटर बैंक मनी मार्केट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, तो हमारा डी विल बी द राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मनी मार्केट। मनी मार्केट के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, ठीक है। तो पहला क्या बात कर रहा है, द ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं, टी बिल्स बोलते हैं जिनको, क्या बोलते हैं इनको? टी बिल्स। टी बिल्स, टी बिल्स आर द प्रोमिसरी नोट्स इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ट्रेजरी बिल इशूड बाय द आरबीआई। यू कैन परचेज द ट्रेजरी बिल, यू कैन सेल द ट्रेजरी बिल्स। ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, एक ये भी पता होना चाहिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सेलिंग ऑन बाइंग ऑफ द सिक्योरिटीज़ बाय द आरबीआई, उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द कॉमर्शियल पेपर्स कैन बी 15 to 365 डेज। जो मैच्योरिटी पीरियड होगा कॉमर्शियल पेपर का विल बी 15 to 365 डेज, इज ऑल्सो करेक्ट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आर अनसिक्योर्ड निगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अनसिक्योर्ड होते हैं, निगोशिएबल, यू कैन निगोशिएट। ठीक है ना, आपने डिपॉजिट कर दिया तो नाउ यू कैन निगोशिएट ऑन द रिसीट दैट यू हैव गॉट। ठीक है, सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, डी विल बी द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द आरबीआई। आरबीआई का फंक्शन है कौन सा इनमें से? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द आरबीआई। सो यहाँ पर बात किया जाए, फर्स्ट इज द कंडक्टिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, बिल्कुल सही है। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी से ज़्यादा है, इफ़ आई टॉक अबाउट, लेट्स से इफ़ आई टॉक अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो होगी, ठीक है, उसमें कितने लोग होंगे? 6 होंगे। ठीक है, 3 विल बी फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट एंड 3 विल बी फ्रॉम द साइड ऑफ द आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक। ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, एक होता है फिजिकल पॉलिसी इज ऑफ द गवर्नमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो होती है आरबीआई की। ठीक है, ये होती है फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट की होती है। ठीक, नेक्स्ट, और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई के रिगार्डिंग, की मनी सप्लाई कितनी बढ़ रही है, घट रही है, इसी के रिगार्डिंग होती है। नेक्स्ट, कंडक्टिंग द मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, बात सही है, आरबीआई करेगा। मैनेज एंड कस्टोडियन ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व, हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व किसका है, कितना है, ये भी कौन मैनेज करेगा? दिस विल बी मैनेज बाय द आरबीआई। इशूअर ऑफ द न्यू करेंसी को भी इशू कौन करेगा? आरबीआई। ध्यान रखिएगा जी, 1 रुपये का नोट और 1 रुपये का सिक्का छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आरबीआई पब्लिश करता है, मतलब प्रिंट करता है। 1 रुपये का नोट और 1 रुपये का सिक्का ये फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, हमारी सीतारमन जी। एक्सटर्नल डेट मैनेजमेंट, नाउ दिस इज नॉट द रोल ऑफ द आरबीआई। एक्सटर्नल डेट मैनेजमेंट, दिस इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, सो गवर्नमेंट विल मैनेज दिस एक्सटर्नल डेट। ठीक है, सो दिस बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेशनल हाउसिंग बैंक, ये कब बनाया था? ये तो ईजी है, नेशनल हाउसिंग बैंक 1988 में आया था। नाउ नेशनल हाउसिंग बैंक, दिस इज नॉट अंडर दी आरबीआई, दिस इज अंडर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये पता होना चाहिए कि नेशनल बैंक इट इज़ अंडर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, चेयरमैन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, सो इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल जो होगी ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है। डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल डेफिसिट एंड द इंटरेस्ट पेमेंट, तो अगर हम फिजिकल डेफिसिट से जो भी आपने इंटरेस्ट है वो घटा दें तो क्या आ जाएगा? सो दिस विल बी द प्राइमरी डेफिसिट। क्या आएगा? प्राइमरी डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट जो है आपका है, ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना हुआ आपको, इनकम कितनी है, उसका डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट डिफरेंस उसका, उसमें से अगर इंटरेस्ट माइनस कर देंगे सो दिस विल बी द प्राइमरी डेफिसिट। इन इंडिया द होलसेल प्राइस इंडेक्स वाज पब्लिश्ड बाय, ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स पब्लिश कौन करता है? ठीक है, तो दिस इज हु डज दिस? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर पब्लिश द होलसेल प्राइस इंडेक्स। उसके अलावा हम जो अभी महंगाई काउंट करते हैं, दिस इज वी काउंट द इन्फ्लेशन ऑन द सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, नॉट ऑन द होलसेल प्राइस इंडेक्स, बिकॉज होलसेल जो डेटा है ऑफ द होलसेल प्राइस इंडेक्स इट इज़ नॉट वेरी, इट इज़ वेरी वेग एक्चुअली, दैट्स वाई। ठीक है, तो उसे क्लियर पिक्चर नहीं मिलती एक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट? कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? सो लोन्स बोरोड फ्रॉम द अब्रॉड, दीज आर द कैपिटल अकाउंट। चेंजेस इन दी फॉरेक्स रिजर्व्स, ये भी हैं। इन्वेस्टमेंट इन फ्रॉम द अब्रॉड, ये भी है। ट्रेड इन सर्विस इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या हो गया कि कैपिटल अकाउंट का मतलब आपके एसेट्स बन रहे हैं उसमें, ठीक है, कैपिटल अकाउंट का मतलब एसेट्स बन रहे हैं या आपकी जो लाइबिलिटी है वो कम हो रही है, दो ही चीज़ होंगी उसमें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट ऑफ द करेंसी डिवैल्यूएशन? अगर आप करेंसी डिवैल्यूएट करते हो या हो जाती है
ठीक है। सो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पोर्ट्स बिकम चीपर, इम्पोर्ट्स बिकम चीपर, नहीं, कैसे इम्पोर्ट चीपर हो जाएंगे? ये तो नहीं होगा, ठीक। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द कंजम्पशन, नो। ये होगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे ही आप डिवैल्यूएट करेंसी करते हो तो क्या होता है, जैसे डिवैल्यूएट करी आपने करेंसी तो बाहर जो लोगों की डिमांड है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। बात समझ रहे? जो बाहर से अगर मतलब डिमांड इन टर्म्स ऑफ फॉरेन डिमांड मैं बात कर रहा हूँ, तो जो फॉरेन डिमांड होगी दैट फॉरेन डिमांड विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है। विद रेफरेंस टू द इफेक्टिव एक्सचेंज रेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये देखो आया था ना, एक आया था, ये क्वेश्चन आया था, नीड और रीड, ठीक है, यूपीएससी में आया था, पीवाईक्यू है यूपीएससी का, ठीक है। नीड और रीड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है लिखा हुआ है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द कंट्री इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये स्टेटमेंट सही है। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, इट इज़ यूज टू मेक द एक्सटर्नल बैलेंस assessment for the individual economy, both are correct, B will be the right option. Which of the following is not the member of the Asia Pacific Economic Cooperation? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन को कौन इसमें से मेंबर नहीं है? सो इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। और जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है ये बना था 1989 में, ठीक है, 1989 में। नेक्स्ट बात बताना है आपको, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैनेज करना है, पॉवर्टी एस्टिमेशन। कई सारी कमिटीज़ हैं, दीज कमिटीज़ आर फॉर्म्ड फॉर दी एस्टिमेशन ऑफ द पॉवर्टी, वी नीड टू अरेंज देम इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक। फर्स्ट बात करते हैं लकड़वाल कमेटी, तो ये कब आई थी? 1993 में आई थी। अलग कमेटी कब आई थी? 1979 में। तेंदुलकर आपको पता होगा 2009 में आई थी, बहुत लेटेस्ट कमेटी है। और उसके बाद रंगराजन कमेटी, दिस वॉज इन द ईयर ऑफ 2012, 2012 में रंगराजन कमेटी आई थी, ठीक है। तेंदुलकर 2009 में, अलग 79 में और लकड़वाल 1993 में, ठीक। तो उस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसमें हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इज़ रिलीज्ड बाय द NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक। नेक्स्ट, दी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यूजेस द CPI डेटा टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, अभी बताया मैंने आपको, सी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और बताया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, फ्रॉम दी गवर्नमेंट साइड 3 एंड 3 फ्रॉम दी गवर्नमेंट RBI साइड। नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन ऑफ द उत्तर प्रदेश हैज साइंड द MOU विद द इंडियन नेवी टू प्रमोट द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट? किसने किया है? IIT कानपुर ने किया हुआ है, ठीक। Who among the following has received the Bhutan's National Order of the Merit Gold Award? ये किसने रिसीव किया है? सो ये रिसीव किया है डॉक्टर पूनम सिंह जी ने, क्षेत्रपाल। उसके बाद बात भूटान की अगर बात किया जाए तो ऑर्डर ऑफ ऐसे कुछ नाम था उसका, गरे याल्पो है ना, ऐसा कुछ था। ये क्या है? ये वहाँ का हाईएस्ट अवार्ड है, ये भी प्राइम मिनिस्टर को मिला हुआ है, अपने मोदी जी को। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स लॉन्च द नारी शक्ति सेविंग अकाउंट? ये है बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंक ऑफ इंडिया ने नारी शक्ति सेविंग अकाउंट लॉन्च किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैव डेवलप्ड द अमृत फॉर रिमूविंग द आर्सेनिक एंड द मेटल आयंस फ्रॉम द वाटर? आर्सेनिक और मेटल आयंस को हटाने के लिए, ठीक है ना, ये किसने डेवलप किया हुआ है? सो दिस इज द IIT मद्रास, ठीक है ना। IIT मद्रास ने आर्सेनिक और मेटल आयन को रिमूव करने के लिए दे हैव डेवलप्ड दी अमृत। इन December 2023 अ न्यू स्टार क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द होटल्स एंड द रिसोर्ट्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? सो यूपी ने क्या किया है? यूपी ने जो स्टेट्स में हम लोग होटल्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन करते हैं 5 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। सो उसको हटा के उन्होंने क्या किया? प्लैटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, दिस टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन ही दे हैव इंट्रोड्यूस्ड। नाउ December 2023 सर्ववेदा टेम्पल वॉज इनाग्रेटेड इन विच स्टेट? ठीक है ना, सर्ववेदा टेम्पल विच डिस्ट्रिक्ट? ठीक है, तो सर्ववेदा टेम्पल कहाँ पे है? ये वाराणसी में है, वाराणसी। वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी भी बन रहा है, वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। वो द रैंक ऑफ द इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? तो क्लाइमेट चेंज में हमारी रैंक 7th है। Whom of the following has been given the इंदिरा गांधी
प्राइज फॉर द पीस डिस्क्रिमिनेशन एंड डेवलपमेंट। ये किसको दिया गया है? ये बेसिकली दो लोगों को दिया गया हुआ है, ठीक है, ये दो लोगों को दिया गया है। किसको किसको दिया गया है? डैनियल बरबोम और उसके बाद अली अबू अवाद, अली अबू अवाद, ठीक है। तो यानी कि बी 1 और 2 हमारा दोनों सही हो जाएंगे, इनको भी है, इनको भी है। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द सिल्वर अवार्ड इन द ब्रैंडन हॉल ग्रुप एक्सीलेंस इन द टेक्नोलॉजी अवार्ड? ये किसको मिला हुआ है? ये मिला हुआ है किसको? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को ब्रैंडन हॉल ग्रुप एक्सीलेंस इन टेक्नोलॉजी अवार्ड 2023 का। 6th एडिशन ऑफ द टैगोर लिटरेसी प्राइज हैज़ बीन अवॉर्डेड टू। 6th एडिशन किसको अवार्ड किया गया है? सो दिस इज दी सुकृता पॉल कुमार। सुकृता पॉल कुमार को 6th एडिशन इसका अवार्ड किया गया है, ठीक है, 6th एडिशन। नेक्स्ट, अ मोबाइल एप्लीकेशन, एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन, उसका नाम है पार्ट मित्रो, हैज़ बिन लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया गया है पार्ट मित्रो? सो जो पार्ट मित्रो मोबाइल ऐप है ये किसने लॉन्च किया है? सो दिस वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने एप्लीकेशन लॉन्च किया है पार्ट मित्रो, ठीक। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू दी कंपोनेंट्स ऑफ एन एनिमल सेल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? राइबोसोम्स आर कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ये बात बिल्कुल सही है, राइबोसोम्स आर कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल्स, क्लियर। एंड वैक्यूल्स मेंटेन्स द इंटरसेलुलर प्रेशर्स, this is also correct, so both the statements are correct, A will be the right option. Which of the following does not belongs to the थैलोफाइटा? थैलोफाइटा ग्रुप में कौन बिलोंग नहीं करता है? मॉस जो है वो थैलोफाइटा ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। Which of the following statement is not correct about the complex permanent tissue in the plant? कौन सी बात सही नहीं है इसमें? यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोएम कंडक्ट्स द वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द स्टेम्स एंड लीव्स। तो दो चीज़ें हैं, जाइलम और फ्लोएम। जा से जाइलम, जा से जल, यानी कि जाइलम क्या करेगा? जल करेगा, और फ्लोएम क्या करेगा? एफ फॉर फ्लोएम, एफ फॉर फूड, फूड करेगा। यहाँ पे लिखा है वाटर, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है कि जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड। अभी बताया जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द जल, वाटर, जल ही जीवन है, इसीलिए ए और सी दोनों के दोनों गलत हैं, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज अ प्लांट हार्मोन? एक कौन सा है प्लांट हार्मोन है इसमें से, ठीक है ना? तो साइटोकिनिन इज अ प्लांट हार्मोन, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग एसिड्स इज सिक्रीटेड बाय द ह्यूमन स्टमक? ह्यूमन स्टमक में HCl निकलता है, सबको पता है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द ह्यूमन बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम? विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज आर करेक्ट? ह्यूमन बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम को कौन रिफ्लेक्ट करता है, किसके बारे में क्या करेक्ट है? आर्टरीज कैरीज द ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। ओके, आर्टरीज जो हैं वो वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड को कंट्रेस करती है। देखिए आर्टरीज जो हैं वो प्योर ब्लड कैरी करती हैं, तो वो हार्ट से वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी के ले जाएंगी, ठीक। पर यहाँ लिखा हुआ है आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, नो, ये काम वेन्स का है, ये वेन्स का काम है, ठीक। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। कैपिलरीज फॉर्म्स द नेटवर्क्स बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन्स, ये बात सही है, सो 2 विल बी द राइट, यानी डी हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द थ्रोम्बोसाइट्स? एक होता है क्या हमारा एक हमारा हो गया ल्यूकोसाइट्स, इरेथ्रोसाइट्स ना, WBC RBC। एक होता है थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स वी कॉल्ड एज द प्लेटलेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम? स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन्स और स्नैप्स। तो सारे के सारे जो चीज़ें हैं, स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन्स, स्नैप्स, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ हर नर्वस सिस्टम। इन द ह्यूमन आई द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट, कहाँ बनती है? ये रेटिना पे बनती है, ठीक है। फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी नेफ्रॉन होती है, बचपन से पता है हम लोगों को। देखो ये अगर बात की जाए ये तो आपको पता ही होगा, अरेंज इसको करना है, ठीक है। इसका स्टेटमेंट SKTSL, ये क्या है? स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, ठीक। स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। तो आप इसको अरेंज करेंगे और यहाँ पे इसकी टाइम ड्यूरेशन दी गई है, ठीक। इसको अरेंज करने पे जब आप करेंगे तो राइट आंसर विल बी यहाँ से B, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ बैटल ऑफ जालंधर, ये हुई थी 1298 में। बैटल ऑफ किली, दिस वॉज 1299, एंड बैटल ऑफ अमरोहा,
ये 305 में हुई थी, और उसके बाद बैटल ऑफ रावी ये 306 में हुई थी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी कौन था, बताइए आपको, दी इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट, बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा हुई थी 1539 में। कन्नौज कब हुई थी, 1540 में, ये तो पता ही सब है ना। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और ये पानी पिया खाना खाया, खानवा, बैटल ऑफ खानवा। कंसिडर द रूलर ऑफ द विजयनगर किंगडम, और अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, कौन सा सही है ना। यहाँ पर बात किया जाए, सबसे पहले हम हैं हरियर और बुक्का। तो पहले हरियर आता है, HB सुना आपने, HB की पेंसिल आती है, HB की पेंसिल, HB हरियर। हरियर आया था, हरियर था ये हमारा 336 से 56 के बीच में। फिर 356 से 77 बुक्का आया। फिर देवराय 1 दैट इज़ दी देवराय 2 26 से 1446। और उसके बाद कृष्ण देव राय, ये थे विच इज़ हु इज़ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द विजयनगर एम्पायर, 1509 से 1529, कृष्ण देव राय। ठीक है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ द धर्म महामंत्राज बाय द अशोका, इसको कहाँ पर मेंशन किया गया है। सो धर्म महामंत्रा को अशोका ने अपॉइंट किया, दिस वॉज मेंशनड इन दी अशोकन एडिक्ट 5। तो अशोका का जो 5वां एडिक्ट है वहाँ पर इस बात को मेंशन किया गया है। ठीक है। हरिसेन जो था किसका पोर्ट कोएट था, वो था आपका समुद्रगुप्त का। ठीक है। द बैटल ऑफ द चंदावर लेड द फाउंडेशन ऑफ द टर्किश रूल इन द गंगा वैली। ठीक है। तो बैटल ऑफ चंदावर कब हुई थी, बैटल ऑफ चंदावर हुई थी 1194 में। ठीक है, गोरी और जयचंद के बीच में, जिसमें जयचंद हार गया था और गोरी जीत गया था। ठीक है। और उसके बाद क्या किया था, जब वो जीत गया तो उसके बाद वो मूव कर गया टुवर्ड द कन्नौज और बनारस। तो ये भी है, आफ्टर द विनिंग द बैटल ऑफ द चंदावर मोहम्मद गोरी एडवांस टुवर्ड्स द कन्नौज एंड द बनारस। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स एंड दी सेशन आर करेक्ट, सी विल बी दी राइट ऑप्शन। राजा रवि वर्मा ये एक पेंटर थे, उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई थी। ये ट्रावनकोर के किंग के अंदर काम कर रहे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द टर्म सदंगा। शदंगा ना, शदंगा क्या है, शदंगा इट इज़ अ टाइप ऑफ पेंटिंग। क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ पेंटिंग। नेक्स्ट इज दी एलिफेंटा केव जो महाराष्ट्र में है। ये कहाँ किसकी केव है, ये बौद्धिस्ट के और शैविज्म दोनों की केव है। डी विल बी द राइट ऑप्शन। विद रेफरेंस टू दी प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1937 कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो इट वॉज हेल्ड अंडर दी प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बिल्कुल सही है। जो 37 का इलेक्शन था वो 35 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू हुआ था। INC गॉट द मेजोरिटी इन द बंगाल, आसाम एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। नो, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट या पार्शली करेक्ट, क्योंकि इसके अलावा भी और कई राज्य थे वहाँ पर उन्हें मेजोरिटी मिली थी। सो द राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, ओके, हमें इन एसोसिएशन को ऐड करना है। ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है, कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है। तो हिंद एसोसिएशन जो है वो हमारा सोहन सिंह भाकर, ये सही है। इंडियन हाउस श्यामजी कृष्णा वर्मन, ठीक है। और उसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी, ये मोहन सिंह के द्वारा हुई थी, मोहन सिंह के द्वारा हुई थी, बोस ने इसको ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद पेरिस इंडिया सोसाइटी, मैडम बीकाजी कामा, ये भी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द उत्तर प्रदेश किसान सभा, कौन सा जो है वो नहीं रिलेटेड है उत्तर प्रदेश किसान सभा से। उत्तर प्रदेश किसान सभा कब बनी थी, 1918 में बनी थी उत्तर प्रदेश किसान सभा। और कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे आपको पता होनी चाहिए ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा ये कब बनी थी, ये बनी थी 1936 में। एक है अवध किसान सभा, अवध किसान सभा ये बनी थी 1920 में। ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन था, मदन मोहन मौलवी जी थे, बिल्कुल थे। राजकुमार शुक्ला जी थे, ये भी थे। नहीं, राजकुमार शुक्ला जी थे नहीं, ये नहीं थे। इंदिरा नारायण द्विवेदी थे और गौरीशंकर मिश्रा थे। मदन मोहन मौलवी थे, राजकुमार शुक्ला जी नहीं थे इसमें। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द भारत स्त्री महामंडल, मंडल, हाँ, ये कहाँ पे हुई है, तो ये जो हुई है ये बेसिकली इलाहाबाद में हुई है। ठीक है, इलाहाबाद में हुई है फर्स्ट स्त्री महामंडलम। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रेसिडेंट की बात की कि INC के प्रेसिडेंट कौन कौन रहे हैं उसके बारे में पूछा गया है। ठीक, तो इलाहाबाद की बात किया जाए तो इलाहाबाद में कौन था, इलाहाबाद में देवर विलियम वेडनबर्न। ठीक है, विलियम वेडनबर्न। ठीक है। लखनऊ के बारे में बात किया जाए तो लखनऊ में थे आपके RC दत्त, रोमेश चंद्र दत्त। बनारस
बनारस में ये सेशन जो हुआ था उसमें जो प्रेसिडेंट थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले और कानपुर में थे सरोजनी नायडू। ठीक है, नायडू 1924 में पहली बार बनी थी ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फर्जी रेबिलियन, ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? फर्जी रेबिलियन ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में फर्जी रेबिलियन स्टार्ट हुआ था। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर दर्पण? दर्पण नामक न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था? तो ये जो न्यूज़पेपर है ये स्टार्ट किया था बाल शास्त्री जम्बेकार। इन्होंने 1832 में ये न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट इज दी मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1884 में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में की गई थी। देशकर कथा, देशकर कथा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द देशकर कथा? ठीक है, तो ये है आपका दी सखाराम गणेश देवस्कर। सखाराम गणेश देवस्कर ये हैं ऑथर किसकी? देशकर कथा की। ठीक है, अभी आप ऐसे भी समझ सकते हैं देशकर कथा, देशकर इसमें भी नाम आया, देशकर इसमें भी नाम आया। ठीक है, शिमला डेपुटेशन वॉज हेडेड बाई आगा खान। ठीक है, आगा खान जो है शिमला डेपुटेशन को हेड करते थे। ट्रीटी ऑफ मद्रास जो हुई थी वो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के रिजल्ट में हुई थी, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये थे दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में फॉर्मेशन हुआ था इसका। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में। तो दो चार एसोसिएशन के नाम सुन लेते हैं। देखिए, एक है जैसे बात करते हैं ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ये बनी थी 1852 में। फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो भी बताई मैंने 1866 में। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा ये 1876 में। ठीक है, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये बनी थी 1985 में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट इज दी हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसाइडेड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन विच द एक्सट्रीमिस्ट वर री एडमिटेड? तो आपको पता है जो एक्सट्रीमिस्ट दोबारा आ गए थे तो वहाँ पर कौन थे? AC मजूमदार। ठीक है ना, लखनऊ का सेशन था वो AC मजूमदार। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैज़ द प्रोविजन फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन? तो ये किस में था प्रोविजन? ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में और इंडिया फेडरेशन का प्रोविजन था। विच टाइप ऑफ द मिरर इज़ यूज्ड इन द रियर कार? रियर कार में यूज़ करते हैं हम लोग कॉन्वेक्स का, हेडलैम्प में इसका यूज़ करते हैं। हेडलैम्प जो होती है ना कार की उसमें कॉनकेव का इस्तेमाल करते हैं। कंसिडर फॉलोइंग, अरेंज करना है इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के और इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बात किया जाए सबसे जो ज़्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो डायमंड में होगा मैक्सिमम। ठीक है, तो उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट फोकल लेंथ ऑफ द आई कैन बी एडजस्टेड बाय दी सिलरी मसल्स। जो सिलरी मसल्स हैं उनके थ्रू फोकल लेंथ को हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज दी, बिल्कुल सही बात है, द कर्वेचर ऑफ द आई चेंजेस विद द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द सिलरी मसल्स। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, डी विल बी द राइट ऑप्शन, बोथ आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट रिगार्डिंग व्हाट इज द कॉज ऑफ द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार? तो वो रिफ्रैक्शन के कारण जो होते हैं स्टार्स मतलब चमकते हैं। द एक्चुअल कलर ऑफ द लिटमस सोल्यूशन, जो लिटमस सोल्यूशन किस कलर का होता है? तो ये बेसिकली जो लिटमस सोल्यूशन है वो कैसा होता है? पर्पल कलर का होता है। ठीक है, लिटमस क्या होता है? ब्लू लिटमस को डालोगे तो रेड हो जाता है, रेड को डालने पर, हाँ ब्लू को डालने पर रेड हो जाता है, वो ऐसा होता है। कैल्शियम कार्बोनेट किस में प्रेजेंट है? कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन में तो है, चॉक में है, मार्बल में भी होता है, पर बेकिंग सोडा में कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है। बेकिंग सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें लाइमस्टोन नहीं होता, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता इसमें। तो 1 and 2 3 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नाउ विच टर्म इज रिप्रेजेंट्स द हाइड्रोजन आयन? किसी भी चीज़ में हाइड्रोजन आयन की पुष्टि कौन करेगा कि उसमें हाइड्रोजन आयन है? ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है पीएच से। पीएच से पता चलता है कि उसमें हाइड्रोजन आयन कितने हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे हमें मैचिंग करनी है। ठीक है, तो काफ़ी ईजी है ये तो। सोर मिल्क है लैक्टिक एसिड, और उसके बाद नेटल स्टिंग, जो डंक होता है नेटल का, उसमें मेथनोइक एसिड निकलता है। इवन जो अगर बात करूँ मैं आंट की, तो आंट की जो आंट मतलब चींटी, उसकी जो स्टिंग होती है उसमें भी मेथनोइक एसिड निकलता है।
टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है और विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। सही सारे के सारे मैच्ड हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज क्रूशियल टू प्रिवेंट टूथ डिके। तो टूथ डिके को रोकने के लिए कैल्शियम हाइड्रो ऑक्सीपेटाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। और बाकी आपको पता है कि टूथ का जो हार्ड सरफेस होता है विच इज़ द हार्डेस्ट सरफेस ऑफ द बॉडी नोन एज द इनेमल। ठीक, इनेमल बोलते हैं। ठीक, और उसके बाद जब आपको दर्द होता है तो उसमें डेंटाइन एक्सपोज हो जाते हैं आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस फॉर्म्स द थिक ऑक्साइड्स लेयर ऑफ द एल्यूमिनियम। तो थिक जो ऑक्साइड बनती है उसको बोलते हैं एनोडाइजिंग। ठीक है, एल्यूमिनियम के ऊपर एक थिक ऑक्साइड की लेयर बनाती है उसको बोलते हैं एनोडाइजिंग। नाउ अब पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द उत्तर प्रदेश इज अर्लियर कॉल्ड दी मधुपुरा। मधुपुरा किसको बोलते थे? तो मधुपुरा बोलते थे किसको? मधुपुरा बोलते थे मथुरा को। मथुरा को बोलते थे मधुपुरा। ठीक है, मथुरा को बोलते थे मधुपुरा। आगरा की बात की जाए, आगरा से एक इंट्रा सिटी हेलीकॉप्टर सर्विसेज स्टार्ट हो रही हैं। ठीक, द पर्शियन बुक है एक, उसका नाम क्या है? बहरेज खवार। इसके लेखक कौन है? बहरेज खवार, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? शेख वजीबुद्दीन असफरा लाहौरनी। ठीक है, लखौरनी। तो ये कौन है? ये इसके लेखक हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी होस्टेड द 5th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल। ये कहाँ पे हुआ है? 5th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल ये हुआ था त्रिवेंद्रम में। ठीक है, त्रिवेंद्रम में, केरल में। त्रिवेंद्रम में एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए, मतलब केरल के बारे में एक चीज़ पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको कि केरल में क्या है, अभी उन्होंने क्या किया है कि कुछ बीमारी हैं, ठीक है, उनको स्टेट इमरजेंसी घोषित कर दिया है। ठीक है, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, मुझे भी याद नहीं आ रहा कौन सी बीमारी है, उसको स्टेट इमरजेंसी घोषित किया उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ वॉन द 13th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल वर्ल्ड कप। ये किसने वॉन किया है? सो दिस इज वॉन बाय द पंजाब ने वॉन किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सो इट फंक्शन अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन एक्ट ऑफ 1974। गलत है, 1963 के अंदर ये फंक्शन करता है। इट ऑपरेट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ द रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सही है, सो 2 विल बी दी राइट ऑप्शन। लीडरशिप ग्रुप ऑफ द इंडस्ट्री ट्रांजिशन, दैट इज द लीड IT 2.0 कोलैबोरेट बिटवीन इंडिया एंड, किसके बीच में कोलैबोरेशन है ये? तो इंडिया और स्वीडन के बीच में कोलैबोरेशन है। स्वीडन अभी नाटो का 32nd मेंबर भी बना हुआ है। 31st कौन था? फिनलैंड था। फिनलैंड इज द सिटी ऑफ लेक्स, कंट्री ऑफ लेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग country announced the green credit program at COP28 UNCC, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में अभी किसने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को अनाउंस किया हुआ है? ठीक है, तो ये किसने अनाउंस किया हुआ है? दिस इज अनाउंस्ड बाय द इंडिया ने इसको अनाउंस किया हुआ है। दिसंबर 2023 में RBI ने साइन किया है एक MOU रिगार्डिंग द कॉपरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन, किसके साथ? तो ये बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ है, बेसिकली इन्फॉर्मेशन को साइन किया हुआ था। ठीक है, 16th फाइनेंस कमीशन ने 16th फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है वो पीरियड कौन सा कवर करेगी, वो कब से स्टार्ट होगी? बेसिकली वो स्टार्ट होगी 1 अप्रैल 2026 से। अरविंद पनगड़िया जो हैं वो इसके इस समय चेयरपर्सन हैं। ठीक, 16 फाइनेंस कमीशन के। Which among the following institutions or the ministry has launched the Amplify 2.0 scheme? Amplify 2.0 scheme ये किसने लॉन्च किया है? This is launched by the Ministry of the Housing and Urban Affairs. ठीक है, Amplify 2.0 scheme. Now, which among the following institution discovered the oil and gas near the Narcondam Island? ये IIT मद्रास ने किया है। नारकोंडम आइलैंड क्या है? इसे अंडमान ये निकोबार है, तो यहाँ पर सैडल पीक आ जाएगा, हाईएस्ट पीक। ठीक है, और इसी जगह पर नारकोंडम आइलैंड, यानी कि बिल्कुल नॉर्थ में ही है, उसके नॉर्थ ईस्ट आप बोल सकते हैं उसको। मिशन एट 75 लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये यूपी ने लॉन्च किया हुआ है, नहीं बिहार ने लॉन्च किया हुआ है मिशन एट 75, कि जल्दी से जल्दी जो केसेस हैं, मतलब विद इन 75 days ऑफ द लॉगिंग ऑफ द FIR यू हैव टू रिजॉल्व ऑल द केसेस। रिलायंस जियो ने लॉन्च किया है भारत GPT,
किसके साथ कोलैबोरेशन किया है उन्होंने, ठीक है, उन्होंने किया हुआ आईआईटी बॉम्बे के साथ। नेक्स्ट, दिसंबर 2022 में बात किया जाए, किस स्टेट ने इंट्रोड्यूस किया है इंडिया का पहला सबमरीन बेस्ड अंडर वाटर टूरिज्म फैसिलिटी। तो ये बेसिकली गुजरात के द्वारका में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, मोदी जी भी गए थे। प्रोग्राम अभ्यास हस्तम, तो इसको लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया है, अभ्यास हस्तम, ये तेलंगाना ने लॉन्च किया हुआ है, अभ्यास हस्तम, ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024, इसका थीम क्या था, इसका थीम था क्या था इसका थीम, इसका ये थीम था कि इम्पैक्ट ऑफ द एआई ऑन द फ्यूचर ऑफ वर्क, स्किलिंग एंड मोबिलिटी। सो दिस वाज द थीम ऑफ द इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024, ठीक है। रिबिल्ट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट हैज़ रिसीव्ड द यूनेस्को 2023 प्रिक्स वर्सैलिस अवार्ड। ये किसको मिला हुआ है, ये मिला हुआ है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। एक और चीज़ बताना चाहिए, जीरो वेस्ट टू लैंडफिल एक एयरपोर्ट है, वो कौन सा है, वो है आपका ट्रिवेंड्रम एयरपोर्ट, ठीक है। और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में हम लोगों ने क्या किया है, बेसिकली जो बैग जो बेसिकली उस टाइम वहाँ पर जाते हैं, ठीक है ना, तो वो ऑटोमेटिक पूरी सर्विस हम लोगों ने वहाँ पर लॉन्च की हुई है। ऑनलाइन पोर्टल है एक मेडटेक मित्रा, मेडटेक मित्रा, इसको किसने लॉन्च किया हुआ है, सो मेडटेक है यानी कि कुछ ना कुछ हेल्थ के बारे में बता रहा है, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया हुआ है फर्स्ट अमृत भारत ट्रेन, कहाँ से इनॉग्रेट किया हुआ है, ये इनॉग्रेट किया उन्होंने अयोध्या से, ठीक है, अयोध्या से। नाउ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है स्टेट का पहला इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस, अभी मैंने बताया आपको, ये कहाँ से है, ये आगरा से लॉन्च किया है इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस, यानी कि एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको हेलीकॉप्टर सर्विस मिल जाएगी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक। अब बात करते हैं कि विद रिलेटेड टू द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑफ द उत्तर प्रदेश कौन सा स्टेटमेंट है सही है, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है हमें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं टर्टल रिहैबिलिटेशन सेंटर, ये आया था 1986 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1992 में, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ब्रीडिंग सेंटर ये है 1984 में, एंड नेशनल प्लान फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम ये 2013 में इसको लाया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बताना चाहिए, टर्टल रिहैबिलिटेशन सेंटर 1986, प्रोजेक्ट टाइगर 1992, फिर उसके बाद इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ब्रीडिंग सेंटर 1984 और 2013 में नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश इंडियन वल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, ये बेसिकली बरेली में है, ठीक है, बरेली में। नाउ नेक्स्ट इज कौन सा गलत है रिगार्डिंग दी उत्तर प्रदेश, ठीक है। मिर्ज़ापुर इज़ फेमस फॉर द विंध्यवासिनी टेम्पल, ये बिल्कुल सही है, मिर्ज़ापुर में विंध्यवासिनी टेम्पल है। मुरादाबाद वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1625 AD बाय द रुस्तम खान, ओके। बहराइच इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द देवी पाटन डिवीज़न, अब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बाकी झांसी जो है वो सिटी है बिटवीन द रिवर पाहुंज और बेतवा के बीच में झांसी पड़ता है, ये भी बात सही है, ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट दी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सी बात सही है, लिखा हुआ है आगरा फोर्ट इट इज़ वॉज इंस्क्राइब्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983, ठीक है, एंड मेहताब बाग इज़ बिल्ड बाय द शाहजहाँ। ना मेहताब बाग जो है ये बेसिकली ये भी आगरा में है, ठीक। मेहताब बाग जो है वो आगरा शाहजहाँ ने नहीं, वो बाबर ने बनवाया था 1503 में, ठीक है। और आगरा के बारे में बताया भी, इंटर हेलीकॉप्टर सर्विस भी स्टार्ट हुई है आगरा में। नेक्स्ट बात किया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगर इज और आर एसोसिएटेड विद द फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी से कौन सा जो घराना है वो एसोसिएटेड है, ठीक है, ये बात किया गया कौन सा घराना यहाँ से एसोसिएटेड है, तो यहाँ से एसोसिएटेड है सैयद खान और उसके बाद गुलाम रसूल खान, सैयद खान गुलाम रसूल साहब, ये दोनों एसोसिएटेड है यहाँ से। सो सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ये कहाँ पर कब इस्टेब्लिश किया गया, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, ठीक है। सो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान जो है वो 1976 में इस्टेब्लिश किया गया था, 1976 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। विद रेफरेंस टू द यश भारती अवार्ड, यश भारती अवार्ड कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये 1994 में इंस्टीट्यूट किया गया था, ये बात सही है, ठीक है। इट वॉज अवॉर्डेड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड सोशल वर्क ओनली, ये स्टेटमेंट गलत है। लिटरेचर और सोशल वर्क के अलावा साइंस, ठीक है ना, मेडिसिन,
और प्ले, ड्रामा, सिंगिंग, कई सारे फील्ड्स में इसको अवॉइड किया जाता है, अवॉर्ड किया जाता है। ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी ए। उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट्री स्कीम वॉज लॉन्च इन द ईयर ऑफ 1998 विद द असिस्टेंस ऑफ, किसका असिस्टेंस लिया था हमने उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट्री स्ट्रीट्स को लॉन्च करने के लिए, फॉरेस्ट्री स्कीम्स को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, सो वी हैव टेकन द असिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक का असिस्टेंस हमने लिया था। ठीक, अब यहाँ पर देखिए फिर से आ गया क्या, टर्टल सेंचुरी, ये कहाँ पे है, टर्टल सेंचुरी है हमारी वाराणसी में। ठीक, नेक्स्ट इज दी कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर ये कहाँ पे है, ये आपकी मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है। ठीक है ना, मिर्ज़ापुर में भी विंध्यवासिनी टेम्पल बताया मैंने आपको। किशनपुर ये आपके लखीमपुर में है, लखीमपुर में है। और उसके बाद सोहागी बरवा ये जो है वो महाराजगंज में है, महाराजगंज। ठीक, तो ये करेक्ट आंसर हो गया आपका। विद रेफरेंस टू द नीम कोटेड यूरिया, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, नीम कोटिंग वर्क्स एज द नाइट्रिफिकेशन रेजिस्टेंट, बिल्कुल सही है। नीम कोटिंग जो है वो नाइट्रिफिकेशन रेजिस्टेंट के लिए ऐसे वर्क करती है। ठीक है, नीम कोटिंग क्या होता है, बस यूरिया के ऊपर नीम की कोटिंग लगा दी। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसका जो इंडस्ट्रियल यूज़ है उसको अवॉइड कर सके, वरना क्या होता है हम लोग फार्मर को दे रहे हैं, उसका इंडस्ट्रियल यूज़ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज़ मेड फॉर दी ऑल द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स मैंडेटरी टू प्रोड्यूस 100% यूरिया एज द नीम कोटेड यूरिया। ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है कि जो डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं वो 100% यूरिया को नीम यूरिया बनाएं। ठीक है, दिस इज़ मैंडेटरी, ताकि जो यूरिया का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है ना, उससे कई सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे CNG गैस भी यूरिया से बनती है, तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड किया जा सके। ठीक है, सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट इज द इंडियन काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था। तो इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च जो है इसको इस्टेब्लिश किया था हमने 1929 में। ठीक है, 1929, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। क्लियर। नेक्स्ट इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द पिलर्स ऑफ द जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कौन कौन से घटक हैं, पिलर्स हैं, जीवामृत है, बीजामृत है, आच्छादन है और उसके बाद वाफसा है। सारे के सारे जो हैं वो पिलर हैं किसके, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज और नॉट कोल्ड करेंट, कौन सा कोल्ड करेंट नहीं है इनमें से, कौन सा कोल्ड करेंट नहीं है। सो जो कोरिशियो है ये कोल्ड करेंट नहीं है, ये एक हॉट करेंट है, ये एक हॉट करेंट है, डी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए जो डोयांग है वो नागालैंड में है, ठीक है। टिहरी कहाँ पे है, बिल्कुल सही, उत्तराखंड में है। कामेंग जो जिला है अरुणाचल में, वहाँ पे है। कोटेश्वर मिजोरम में नहीं है, कोटेश्वर है आपका उत्तराखंड में। ठीक, डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट माउंटेन पास के बारे में पूछा है, कौन सा नॉट करेक्ट। ठीक, फर्स्ट इज द रोहतांग, रोहतांग हिमाचल में है। ठीक है, बनिहाल जम्मू एंड कश्मीर में है। नाथुला अरुणाचल में नहीं है, सिक्किम में है। जैसे नाथुला हो गया, नाकुला हो गया, ये सारे कहाँ पे हैं, सिक्किम में। भोरघाट ये क्या है, ये महाराष्ट्र में है भोरघाट। ठीक है ना, भोरघाट जो है वो मुंबई और पुणे के बीच में पड़ता है। एक होता है पालघाट, ठीक है ना, पालघाट वो कहाँ पे है, साउथ में पड़ता है। नेक्स्ट साइमन कमीशन के बारे में, साइमन कमीशन कब आया था, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो साइमन कमीशन जो है ये इट वॉज अपॉइंटेड इन 1927 टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, बिल्कुल सही है। इट रिकमेंडेड फॉर द एबोलिशन ऑफ डायरकी, अबोलिशन ऑफ डायरकी को रिकमेंडेशन, इसको अबोलिश करने के लिए रिकमेंडेशन इसने दी थी। ठीक है, तो देखा जाए जो स्टेटमेंट है वो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, अबोलिशन ऑफ डायरकी कब खत्म हो गई थी एक्चुअल में, 1935 में, 35 में खत्म हो गई थी, रिकमेंडेशन पहले दी गई थी। ठीक है, रिकमेंडेशन पहले दी गई थी। नेक्स्ट कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल्स। अच्छा, इसको अरेंज करना है। ठीक है, इसको याद करने का तरीका है केक, CAKE, ऐसा केक याद कर लो। केक से कैसे याद करेंगे, केक से सबसे पहले चंपारण हुआ था, चंपारण हुआ था 1917 में। फिर उसकी अहमदाबाद हुआ था 1918 में, ये हुआ था फेब 1918 ख़ासतौर से। फिर उसके बाद खेड़ा जो हुआ था वो मार्च 1918 में हुआ था, और उसके बारदोली 1928। ठीक, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। क्लियर।
विद रेफरेंस टू द हड़प्पा स्क्रिप्ट कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? इट इज़ बोथ पिक्टोग्राफिक एंड अल्फ़ाबेटिकल साइंस। तो पिक्टोग्राफिक तो नहीं थी, वहाँ पर सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल साइंस थे, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। इट इज़ रिटन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, ये सही है। इसको बोलते हैं बॉस्ट्रोफेडॉन। जो स्क्रिप्ट है हड़प्पा स्क्रिप्ट की, आईवीसी स्क्रिप्ट की, उसको बोलते हैं बॉस्ट्रोफेडॉन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सो बी विल बी द राइट, 2 विल बी द राइट ऑप्शन। 48 बात करते हैं, व्हाट इज़ दी अच्छा वाप। अच्छा वाप ये किस क्या है ऋग्वेद में? तो ये क्या है? अच्छा वाप जो है ये दे आर दी अकाउंटेंट। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है, कैपिटल बतानी है आपको, ठीक है। तो देखो एक एक पता होगा आपको, एसी। एसी पता है? एसी एयर कंडीशनर। अंगा की चंपा, और उसके बाद वत्सा की कौशाम्बी, सूरसेन की मथुरा और चेरी की सुकमाती, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बी राइट ऑप्शन हो गया। तो ठीक है, ये सीरीज़ पूरी कंप्लीट हो गई पूरी, ठीक है, दृष्टि की। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई नो वीडियोज़ मेरे बहुत कम आते हैं, बट क्या करूँ, ठीक है। तो प्लीज़ माफ़ी उसके लिए दिल से, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा हो ये टेस्ट डिस्कशन तो प्लीज़ डू लेट मी नो, और मैं और टेस्ट बनाऊँ तो बता दीजिएगा। चलिए अप्लाई करते ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, दिस इज़ मोहित, बाय बाय।